सभी बंधु बांधव जनों को वीरेंद्र मिश्र का नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं राष्ट्रीय स्तर के उस कलाकार से जिसने आध्यात्म की दुनिया से जुड़े मंत्र को गाने के साथ जो अपनी यात्रा आरंभ की, आज हर युवा दिल की धड़कन बन चुका है। ये कलाकार हैं शंकर साहनी। शंकर साहनी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शंकर भाई, आपने जो अपनी यात्रा आरंभ की गायकी की, तो जरा पीछे मुड़ के देखिए, जहाँ से आप चले थे तो कैसे शुरुआत की और करके आप यहाँ तक पहुँचे। शुरुआती दौर पे मेरा जन्म हुआ था प्रोफेसर तेज बहादुर साहनी, जो कि संगीत के प्रमुख थे गवर्नमेंट कॉलेज में। और उसके बाद घर में संगीत का माहौल था, कहीं हारमोनियम बज रहा है, कहीं कुछ बज रहा है, कहीं सितार बज रही है, क्लासिकल माहौल था। तो जब मैं स्कूल में ही था तो मुझे गिटार का शौक़ शुरू हुआ। तो गिटार वो सिखाते नहीं थे क्योंकि वो क्लासिकल संगीत में थे जुड़े हुए। तो फिर मैंने बुक ली और पिताजी को बोला मुझे गिटार लेके दो, कि हर हीरो फिल्म में गिटार बजाता था। सही बात। और मुझे हीरो बनना था, तो मुझे गिटार चाहिए थी। तो मैंने उनको बोला गिटार लेके दीजिए, तो उन्होंने गिटार दी। फिर मैंने अपनी बुक्स मंगाई वेस्टर्न नोटेशंस की। और संगीत तो ब्लड में माँ बाप की होता ही है। तो ये तो मैं कह रहा हूँ कि ऊपर वाले ने संगीतकार के घर इसलिए जन्म दिया कि संगीतकार बने। तो मैंने फिर उससे सेल्फ टॉट गिटार सीखी और फिर मैं 7th 8th में ऑर्केस्ट्रा में गिटार बजाने जाने लगा। प्रोफेशनली स्कूल में प्रोफेशनल हो गया था। और धीरे धीरे फिर मैं जब बड़ा हुआ तो 12th के बाद मेरे पिताजी कहते संगीत को हॉबी रखो, जॉब वॉब तो है नहीं इसमें, नौकरी ढूंढना पड़ेगा। तो आप इसको, तो उन्होंने मैं इंजीनियरिंग के लिए कहा, प्रोत्साहित किया। तो मैंने फिर इंजीनियरिंग की चंडीगढ़ में, बैचलर ऑफ केमिकल इंजीनियरिंग। अच्छा, वेरी गुड। तो इंजीनियरिंग के दौरान मेरे काफ़ी गाने हिट हुए, पर वो स्टेट लेवल पे हिट हुए, नेशनल लेवल पे नहीं हुए। और उसके बाद जब मैं गाने की पता लगा कि कंपनियां नए आर्टिस्ट ढूंढ रही हैं और करोड़ों रुपया खर्च रही हैं आर्टिस्ट पे, तो फिर मैं उस लाइन में लगा दिल्ली आके। तो इंजीनियरिंग ख़त्म करने के बाद फिर मुझे वहाँ पे मुझे 3 साल लग गए स्ट्रगल में। और फिर पहला गाना मिला जो सुपर हिट हो गया, फिर दूसरा मिला, फिर तीसरा मिला। कौन सा गाना था पहला? पहला था कुड़ी कुरमरी यारी यारी। तो ये गाने काफ़ी मुझे मिले टिप्स कंपनी के द्वारा, जिनकी अभी रेस 3 मूवी आई थी। और फिर नई कंपनी में गया मैं, टी सीरीज़ में, नई नई कंपनियाँ। तो उसके बाद उनके गाने शुरू हो गए, फिर काफ़ी मेरे चलते रहे। और पहले गाने से लेके आज तक करीबन 400 गाने वीडियो करीबन बन चुके हैं। मतलब 400 गीतों की श्रृंखला है आपके साथ जुड़ चुकी है आज की डेट में। अगर आज की तारीख में हम जाने तो शंकर भाई, ये नहीं लगता जो पहला गाना गा रहे थे, हाँ। उस गाने के समय के जरा उसमें अगर तरन्नुम में उसमें डूब जाए तो पहले गाने को गाते हुए जरा अपने इस गिटार के साथ बजा के उस हाँ, जाइए, याद को जरा ताजा करिए ना। एक कुड़िया एक नगीना भुल गया मैं ता खाना पीना, जिनू वेख के आए पसीना, यार कुड़ी कुरमरी डंगल डंडन डंडन डंडन, कुड़ी कुरमरी करे दीवाना, रब ने रूप दिया मस्ताना, कुछ खट्टी कुछ मिठी है, हाय होए हाय, कुछ खट्टी कुछ मिठी ही है, लगदी अंगूर दा दाना, यार कुड़ी कुरमरी आए होए, यार कुड़ी कुरमरी आए होए, यार कुड़ी कुरमरी, खट्टी मिठी खट्टी अंगूर का दाना। तो इस गाने से रातों रात रोना मिलने लग पड़े। और उस समय ऐसे गानों की बहुत डिमांड थी। और डांसिंग, क्योंकि शादी ब्याह फंक्शनों में ये ज़्यादा चलने लग पड़ा, तो मुझे उसी तरफ मेरी राह मुड़ गई। तो मैं शोज़ वगैरह करने लग पड़ा और तब से आज तक शोज़ ही करता जा रहा हूँ। मंच पे चहते बने ये सफ़र, ये मैं बात बता रहा हूँ आपको 2000 की।
अच्छा। और आज 2020 हो गया। तो ये 20 साल से सफ़र नॉन स्टॉप ऐसे चल। तो शंकर भाई याद नहीं आता 2003 में हम लोग मिले, हाँ जी, हाँ जी। जब आपका जो है पहला जो है एक मंत्र जो है आपका रिकॉर्ड हुआ था। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। गुरु वशिष्ठ जी का लिखा वाह हुआ वाह, क्या बात है। वो उस मंत्र ने, मतलब वो अजेय मंत्र है, हाँ जी। अजेय शक्ति से भरा हुआ वो मंत्र है। तो जो मंत्र आया था, तो जरा उसको बताइए ना, कब किन स्थितियों में उस मंत्र को पढ़ा, कौन सा मंत्र था वो? ऐसा हुआ था कि हमारी कुछ प्रॉब्लम आई थी जीवन में, तो हमें पंडित जी ने सजेस्ट किया आप महामृत्युंजय मंत्र करवाएं। तो मुझे इसकी नॉलेज नहीं थी, और सब मंत्र पढ़े हुए थे तकरीबन, काफ़ी मंत्रों, क्योंकि हमारे घर में रोज हवन करते हैं हमारी माता जी। तो इस मंत्र का कभी आहुति डली नहीं, तो याद भी नहीं था, इसलिए तो उन्होंने किया। तो मैंने उनको बोला कि आप ये मंत्र लिख के दो मुझे। तो वो कह रहे मैं दे दूंगा। फिर वो बात आई गई हो गई, तो फिर मैंने कंप्यूटर से उसको ढूंढा, तो मुझे इसकी पूरी रिसर्च की, उसके बारे में मैंने बहुत पढ़ा। करते करते तो जब उसकी उन्होंने रिकॉर्डिंग की तो मुझे बहुत अच्छा लगा, पर लोगों को समझ नहीं आया कि ये क्या है, क्योंकि उस गायत्री मंत्र का गायत्री मंत्र के बाद उस नहीं मंत्र चल के नहीं के बराबर इस मंत्र को पढ़ना जानते ही नहीं थे। नहीं, हाँ, इंटरेस्ट नहीं था किसी का, सिर्फ गायत्री मंत्र का इंटरेस्ट था। सही कहा। तो वो सूर्य पे है गायत्री मंत्र, ये भोले पे है। और तो मैंने फिर क्या एक काम किया कि इसकी सीडी बनवा के मैंने बांटनी शुरू की, कि मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, आपको सुन के देखो। फिर मैंने इसका सोचा कि वीडियो बनाता हूँ, क्योंकि मुझे पता था कि ये गाना, ये मंत्र जिस धुन में गाया गया है, ये धुन बहुत अच्छी है और ये लोगों के घर तक पहुँचनी चाहिए। कोई इसमें मेरा स्वार्थ नहीं था। इसका वीडियो शूट किया, फिर 12 ज्योतिर्लिंग और कैलाश पर्वत और अमरनाथ जी, ये सब जगह को शूट किया और फिर उसको बैठ के गाया। तो उसके बाद एक तत्काल परिवर्तन आया इसमें, फिर ये घर घर पहुंचा, क्योंकि फिर टीवी चैनल ने इसको उठा लिया, तो उन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट इसको 3-3, 4-4 साल चलाया, क्योंकि जैसे वो चलाते थे लोगों की उनकी टीआरपी बढ़ जाती थी। महामृत्युंजय जी का वो जो मंत्र है, बिना उसको आपके मुखार वृंद से उस मंत्र को सुने, हाँ जी, हाँ जी। हमारी यात्रा ना आरंभ होगी ना अंत होगी। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धना मृत्योर्मुक्षीयमामृता। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता। क्या कहूँ, महामृत्युंजय जी के इस मंत्र के साथ ऐसा लगता है कि उसी में मैं स्वयं भी डूब गया हूँ, और आपके इस मंत्र का जो आरंभ हुआ, जो हमने सुना और लोगों के बीच तक पहुँचाने का जो हमने प्रयास किया, मैं स्वयं भी उसमें डूब गया। वाह जी वाह। ये एक्चुअली मुझे लगता है कि कोई इसकी धुन भी अलौकिक है, क्योंकि इसका जो ग्रोथ हुई है वो आश्चर्यजनक हुई है। आपने जो अपने कलात्मक वैभव से जो प्यास बुझाई है, थैंक यू। मैं आपको बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। यूं ही शुभम शुभ आपके साथ रहे, आप यूं ही तरक्की के राह पर आगे बढ़ते रहें, हमारी शुभकामनाएं हैं। और आप दिन दूना रात चौगुना अपने उस मुकाम को तय करें जो आसमान को मुट्ठी में बंद कर लेने की जो क्षमता है आप में है। एक नए दिन आप वो भी करेंगे। पूरी दुनिया जो आपकी मुट्ठी में होगी, आपके कलात्मक वैभव से लोग आपको पहचानेंगे, आपके नाम को जानेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। वैष्णव जन को
तेने कही है जे पीड़ पराई जाने रे, पर दुखे उपकार करे तोए मन अभिमान नयाने रे। वे